एक मूविंग बॉडी के टाइम t और डिस्प्लेसमेंट x में एक रिलेशन गिवन है, दैट इज t इक्वल्स टू mx स्क्वायर प्लस nx। यहां पर m एंड n आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। और हमें यहां पर इस मूविंग बॉडी की मोशन के दौरान जो रिटार्डेशन हो रहा है उसको कैलकुलेट करना। देखिए रिटार्डेशन का मीनिंग क्या होता है। रिटार्डेशन कहते हैं किसी बॉडी की वेलोसिटी अगर पर सेकंड एक कांस्टेंट रेट के साथ डिक्रीज होती है तब उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी बॉडी की वेलोसिटी किसी स्पेसिफिक इंस्टेंट पर 10 मीटर पर सेकंड है, नेक्स्ट सेकंड ये हो जाती 8 मीटर पर सेकंड, फिर नेक्स्ट सेकंड ये रह जाती 6 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर क्या हो रहा 2 मीटर पर सेकंड का डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीज हो रही वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड के साथ, ठीक है। हमें यहां पर रिटार्डेशन कैलकुलेट करना है। तो हमें जो रिलेशन गिवन है टाइम t और डिस्प्लेसमेंट x में, दैट इज t इक्वल्स टू mx स्क्वायर प्लस nx, ठीक है। देखिए इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कीजिए आप विद रेस्पेक्ट टू x, dt अपॉन dx इक्वल टू 2mx प्लस n। देखिए हमारे पास जो वेलोसिटी होती वो इक्वल होती v इक्वल टू dx अपॉन dt, ठीक है, v इक्वल टू dx अपॉन dt। तो यहाँ पर dx अपॉन dt इक्वल टू हो जाएगा 2mx प्लस n टू द होल पावर -1, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए एक चीज हो रही है, एक्सेलरेशन जो होता है इक्वल टू होता है dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब यहां पर एक चीज है, यहां पर देखिए यहां पर क्या है x, यहां पर t नहीं है। तो हमें इस इक्वेशन को हम देखिए इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको पूरे एक्सप्रेशन को t मानना पड़ेगा, फिर t मानकर इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। एक दूसरे तरीके से हम इसे करते हैं। देखिए एक यहां पर मैं क्या करता हूं, dx से डिवाइड और dx से मल्टीप्लाई, इक्वल टू हो जाएगा dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt, ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन को, ये v के ही तो इक्वल है dx अपॉन dt, इस इक्वेशन को हम x के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करें तो यहां पर हमें x मिलता। तो देखिए इस इक्वेशन में आइए अब a इक्वल टू dv अपॉन dx। देखिए इस 2mx प्लस n को मान लीजिए x टू दी पावर -1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2mx प्लस n टू दी होल पावर -2। और देखिए जब इसको हमने क्या माना x, तो इसका डिफरेंशिएशन करिए दोबारा, 2mx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2m और n का क्या हो जाएगा 0, और क्या रह जाता हमारे पास dx अपॉन dt इक्वल है 2mx प्लस n टू दी होल पावर -1। देखिए हो जाएगा a इक्वल टू -2m अपॉन 2mx प्लस n टू दी होल पावर 3। देखिए 2mx प्लस n टू दी होल पावर -1, ठीक है, ये इक्वल है v के वेलोसिटी के, और v इक्वल टू 2mx प्लस n टू दी होल पावर -1। देखिए दोनों तरफ आप क्यूब कीजिए, v क्यूब इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 2mx प्लस n टू दी होल क्यूब, ठीक है। यहां पर देखिए a इक्वल टू -2m इंटू, देखिए 1 अपॉन 2mx प्लस n टू दी होल क्यूब जो इक्वल है हमारे पास किसके इक्वल है, v क्यूब के। तो इक्वल टू हो जाएगा -2m v क्यूब। देखिए यहां पर माइनस साइन जो है ये क्या शो करता कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन इसका क्या है -2m v क्यूब। तो यहाँ पर जब हम इसे रिटार्डेशन बोलते हैं ना, जब हम इसे रिटार्डेशन बोलेंगे तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, माइनस साइन को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एक बॉल जिसको इनिशियल वेलोसिटी v0 के साथ अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ थ्रो किया जाता है। इस बॉल की मोशन एयर के ड्रैग फोर्स m गामा v स्क्वायर
और इस बॉल के वेट mg से अफेक्टेड होती है। ठीक है, मान लीजिए इस बॉल को इनिशियल वेलोसिटी v नॉट के साथ ऊपर की तरफ थ्रो किया जाता है। इस बॉल का वेट mg इसे नीचे पुल करता है, नीचे की तरफ पुल करता है, और एयर का ड्रैग फोर्स m गामा v स्क्वायर कहां लाना चाहेगा, वो इसको भी नीचे लाना चाहेगा। ठीक है, दोनों फोर्सेस इस बॉल की मोशन को अपोज करते हैं। बॉल कहां जाना चाहती है, ऊपर, और mg और m गामा v स्क्वायर इस बॉल को कहां लाना चाहते हैं, टेक इट डाउन, नीचे की तरफ लाना चाहते हैं। देखिए, नीचे लगने वाले फोर्सेस को ले लीजिए नेगेटिव, क्योंकि ये इस बॉल की मोशन को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। F equals to net force on this ball in downward direction minus mg minus m गामा v स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए इस बॉल का एक्सेलरेशन a है, तब यह फोर्स कितना हो जाएगा, m इंटू ए इक्वल्स टू माइनस m कॉमन कर लीजिए, g प्लस गामा v स्क्वायर, m कैंसिल, a इक्वल्स टू माइनस g प्लस गामा v स्क्वायर। देखिए, a एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, dv अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस g प्लस गामा v स्क्वायर। देखिए, माइनस dv अपॉन g प्लस गामा v स्क्वायर इक्वल टू dt। अब देखिए, इस इक्वेशन को कीजिए इंटीग्रेट। देखिए, जब टाइम t इक्वल टू 0 पर, मान लीजिए जब इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाता तो वह टाइम था t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है, v नॉट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमें वह टाइम कैलकुलेट करना जब यह बॉल अपने जिनीथ पर पहुंचती है। जिनीथ का मीनिंग क्या है, जब यह अपनी मैक्सिमम हाइट को ऑब्टेन कर लेती है। अब देखिए, मैक्सिमम हाइट पर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट v वेलोसिटी के साथ ही ऊपर जाती। अब ये अपने जब मैक्सिमम पॉइंट पर आएगी तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तभी तो यह ऊपर नहीं जा पाती, नहीं तो और ऊपर जा सकती थी। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। मान लीजिए दैट टाइम इज t। ठीक है, जब यह अपने जिनीथ पर पहुंचती है या मैक्सिमम हाइट पर पहुंचती है तो टाइम t है, और उस टाइम t पर वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। माइनस v नॉट टू 0 dv अपॉन, देखिए यहां से गामा को कॉमन कीजिए, बाहर आ जाएगा गामा, 1 अपॉन गामा। ठीक है, अंदर बचता है g अपॉन गामा। देखिए, इस g अपॉन गामा को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट g अपॉन गामा होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल टू dt 0 टू t। देखिए, हमारे पास 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता x के रेस्पेक्ट में, वो होता 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है, अब यहां पर देखिए, a के प्लेस पर क्या है, अंडर रूट g अपॉन गामा, और x के प्लेस पर क्या है, v। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन गामा 1 अपॉन a रूट g अपॉन गामा tan इनवर्स v अपॉन अंडर रूट g अपॉन गामा, लिमिट v नॉट टू 0 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t 0 टू t। देखिए, यहां पर जब हम v की जगह 0 पुट करेंगे तो यहां पर क्या मिल जाएगा हमें, यहां पर मिल जाएगा हमें tan इनवर्स 0, उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। करेंगे किस वैल्यू को, v की जगह रखकर v नॉट को, v नॉट रखेंगे v की जगह, तब माइनस हो जाएगा प्लस 1 अपॉन गामा। देखिए, इसे लिख सकता हूं मैं
रूट गामा अपॉन जी tan इनवर्स रूट गामा अपॉन जी वी नॉट इक्वल्स टू टी। और देखिए यहाँ पर गामा की पावर 1 है, यहाँ पर हाफ है, तो ये हो जाएगा फाइनली 1 अपॉन रूट गामा जी tan इनवर्स रूट गामा अपॉन जी वी नॉट इक्वल टू टी। ठीक है, देखिए जब बॉडी अपने जिनीथ पर पहुंचती है दैट टाइम इज 1 अपॉन अंडर रूट गामा जी tan इनवर्स रूट गामा अपॉन जी वी नॉट। देखिए यहां पर एक वर्ड आया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती किसी भी इंस्टेंट पर बॉडी की वेलोसिटी। मान लीजिए बॉडी की मोशन के दौरान 10.5 जस्ट ओनली 10.5 सेकंड पर वेलोसिटी, 11.2 सेकंड पर वेलोसिटी, 0.2 सेकंड पर वेलोसिटी। ठीक है, 0.2 ना 0.3 पर चेक करना हमें, ना हमें 0.1 पर, हमें सिर्फ 0.2 पर उस बॉडी की वेलोसिटी को बताना है। ठीक है, अब देखिए एक चीज और, यूनिफॉर्म मोशन करती हुई बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पर सेम होती है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन करती हुई बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसी होती? डिफरेंट होती, डिफरेंट इंस्टेंट पर। यहां पर इस बॉल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफरेंट इंस्टेंट पर डिफरेंट होगी, क्योंकि देखिए यहां पर जो फोर्स है कांस्टेंट फोर्स नहीं है लगा हुआ, तो बॉडी की जो मोशन होगी वो कैसी होगी? नॉन यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। एक कार रेस में कार ए फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचने में कार बी से टाइम टी कम लेती है, टाइम टी कम लेती है। ठीक है, और कार ए की वेलोसिटी फिनिशिंग पॉइंट पर, कार ए की वेलोसिटी कार बी की फिनिशिंग पॉइंट पर वेलोसिटी से v ज्यादा होती है। दोनों ही कार्स इनिशियल वेलोसिटी 0 के साथ मोशन स्टार्ट करती हैं। कार ए का कांस्टेंट एक्सेलरेशन a1 और कार बी का कांस्टेंट एक्सेलरेशन a2 होता है। मान लीजिए देखिए यह है स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से स्टार्ट कर यहां पर दोनों कार्स अपनी रेस को फिनिश करती हैं। देखिए कार ए की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a1, कार बी की इनिशियल वेलोसिटी 0, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a2। ठीक है, मान लीजिए दोनों ही कार्स स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं? x। फिनिशिंग पॉइंट पर कार बी की वेलोसिटी मान लीजिए vb और कार ए की वेलोसिटी va। ठीक है, अब देखिए कार ए के लिए आइए, फाइनल वेलोसिटी va फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस at। va इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन a1। मान लीजिए कार ए यहां तक पहुंचने में टाइम लेती t नॉट, फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचने में कितना टाइम लेती? t नॉट। t इक्वल टू है t नॉट, a1 t नॉट। अब देखिए कार बी के लिए आइए, vb इक्वल टू a2। देखिए t नॉट टाइम लेती कार ए, तो कार बी जो है कितना टाइम लेगी? टी नॉट प्लस टी, क्योंकि कार ए कार बी से फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचने में टाइम टी कम लेती है, तो वो यहां पर क्या हो जाएगा? ऐड टी नॉट प्लस टी। ठीक है, अब देखिए फिनिशिंग पॉइंट पर कार ए की वेलोसिटी v है, फिनिशिंग पॉइंट पर कार ए की वेलोसिटी va है, फिनिशिंग पॉइंट पर कार बी की वेलोसिटी vb है। फिनिशिंग पॉइंट पर कार ए की वेलोसिटी va है, फिनिशिंग पॉइंट पर कार बी की वेलोसिटी vb है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बताया गया था कि कार ए की वेलोसिटी फिनिशिंग पॉइंट पर कार बी की वेलोसिटी से v ज्यादा होती है। इट मींस va इक्वल्स टू vb प्लस v। ठीक है, कितनी ज्यादा होती? v, इतना ऐड कर दीजिए और v इक्वल टू हो जाएगा देखिए va माइनस vb। v इक्वल टू va की वैल्यू है a1 t नॉट, vb है a2 t नॉट प्लस t। देखिए इसको सॉल्व करने पर ही आ जाएगा a1 माइनस a2 t नॉट
माइनस ए टू टी। ठीक है, अब देखिए दोनों ही कार्स x डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं। x इक्वल टू कार ए के लिए आई है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, सेकेंड इक्वेशन से क्या हो जाएगा हाफ a1 कितना टाइम लेती टी नॉट स्क्वायर, और कार बी के लिए x इक्वल टू देखिए यहां पर आ जाएगा हाफ a2 टी नॉट प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, 2 2 कैंसल, ये आ जाएगा रूट a1 टी नॉट इक्वल टू रूट a2 टी नॉट प्लस टी, रूट a2 टी नॉट प्लस टी, और रूट a1 देखिए इसे सिंप्लीफाई कीजिए, रूट a1 माइनस रूट a2, जब ये यहाँ पर ट्रांसपोज होगा यहाँ पर टी नॉट होगा, इसके साथ भी टी नॉट होगा, वो आ जाएगा बाहर इक्वल टू रूट a2 टी, टी नॉट इक्वल टू हो जाएगा रूट a2 टी अपॉन रूट a1 माइनस रूट a2। ठीक है, अब इस टी नॉट की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कीजिए, v इक्वल टू a1 माइनस a2 टी नॉट इज रूट a2 टी अपॉन रूट a1 माइनस रूट a2 माइनस a2 टी। देखिए इसे सॉल्व कीजिए, v इक्वल टू a1 रूट a2 माइनस a2 रूट a2 टी। देखिए यहां पर हो जाएगा माइनस रूट a1 a2 टी माइनस माइनस प्लस रूट a2 टी अपॉन रूट a1 माइनस रूट a2। देखिए v इक्वल टू यहां देखिए माइनस a2 रूट a2 टी प्लस a2 रूट a2 टी, दीज टू कैंसल ईच अदर। ठीक है, अंदर क्या रह जाता हमारे पास रूट a2 a1 टी माइनस रूट a1 a2 टी अपॉन रूट a1 माइनस रूट a2। ठीक है, देखिए यहां से आप रूट a1 a2 कॉमन कीजिए, v इक्वल टू रूट a1 a2। देखिए अंदर क्या रह जाता रूट रूट a2 से रूट a2 कैंसिल, यहां पर पावर 1 है, यहां पर हाफ है, तो अंदर रह जाएगा रूट a1 माइनस रूट a2, और टी को बाहर ले लीजिए, इस टी को बाहर ले लीजिए अपॉन रूट a1 माइनस रूट a2। ठीक है, v इक्वल टू रूट a1 a2 टी। ठीक है, v की वैल्यू जो है रूट a1 a2 टी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक बुलेट की वेलोसिटी एक वुडन ब्लॉक में पेनिट्रेट्स करने के 4 सेंटीमीटर के बाद 4 सेंटीमीटर के बाद इसकी वेलोसिटी इसकी इनिशियल वेलोसिटी की 1/3 हो जाती है, और जब यह 4 प्लस एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करती, मतलब इनिशियल पॉइंट से 4 प्लस एक्स डिस्टेंस दूर जाने के बाद इसकी वेलोसिटी कंप्लीटली 0 हो जाती है। ठीक है, और देखिए यह बॉल इस वुडन ब्लॉक में जाते हुए एक कांस्टेंट रेसिस्टेंस, अपनी मोशन के दौरान एक कांस्टेंट रेसिस्टेंस फेस करती है। देखिए मान लीजिए यह एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, एक बुलेट यहां पर v वेलोसिटी के साथ हिट करती है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर इस वुडन ब्लॉक में जाने के बाद इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पर v/3 हो जाती है। ठीक है, कितनी हो जाती v/3 सेंटीमीटर ट्रेवल करने के बाद।
4 सेंटीमीटर ट्रेवल करने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी रह जाती, v/3। अब जब यह इस इनिशियल पॉइंट से इस फेस तक जाने में 4 + x डिस्टेंस ट्रेवल करती, तो इसकी वेलोसिटी यहां पर कितनी हो जाती, 0। ठीक है, देखिए v से 4 सेंटीमीटर जाने के बाद v/3 और v/3 और यहां से x सेंटीमीटर दूर जाने के बाद इसकी वेलोसिटी v/3 से 0 हो जाती है। देखिए इस मोशन के दौरान यह बुलेट एक कांस्टेंट रेसिस्टेंस फेस करती, मान लीजिए वो है a। ठीक है, कांस्टेंट रेसिस्टेंस क्या है, a। इज a। ठीक है, अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v/3। कितना ट्रेवल करने के बाद, 4 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां पर आइए, फाइनल वेलोसिटी v/3 होल स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी v² प्लस 2a इंटू 4। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये देखिए आ जाएगा v²/9 माइनस v² इक्वल टू 8a, और देखिए ये हो जाएगा -8 v²/9 इक्वल टू 8a, और a इक्वल टू -v²/9। अब देखिए यहां पर आइए, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी है v/3, x सेंटीमीटर जाने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी रह जाती है, 0। अब की बार फाइनल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी कितनी, v/3 एट दिस पॉइंट। ठीक है, देखिए फाइनल वेलोसिटी 0² इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी v/3 होल स्क्वायर प्लस 2a a इज -v²/9 और कितना ट्रेवल करती, यह x सेंटीमीटर इंटू x। हमें यहां पर इस x की ही तो वैल्यू फाइंड आउट करनी। देखिए हो जाएगा -v²/9 इक्वल टू -2v²/9 इंटू x। v²/9 cancel each other, minus cancel each other, this comes x equal to 1/2 और x इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर x की जो वैल्यू है वो क्या है, 0.5 सेंटीमीटर। देखिए इन दिस ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन।